वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारे पास गिवन है P जो है वो x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट है वो A है। इसी तरह Q पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है और y कोऑर्डिनेट B है। तो A एंड B वैल्यूज हमारे पास गिवन है। A यहाँ पर x एक्सिस पे है और B यहाँ पर y एक्सिस पे है। हमने असल में P एंड Q का डिस्टेंस फाइंड करना है। P पॉइंट जो है हमारे पास x एक्सिस पे है, Q पॉइंट हमारे पास y एक्सिस पे है। उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। x कोऑर्डिनेट हमारे पास A है और y कोऑर्डिनेट हमारे पास B है। तो A B यानी कि P एंड Q का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये उसी तरह जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें A एंड B की वैल्यूज गिवन है। A हमें पता है x एक्सिस पे है और B y एक्सिस पे है। तो जो A हमारे पास x एक्सिस पे है वो हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और B जो y एक्सिस पे है ये y कोऑर्डिनेट है। तो ये दोनों गिवन है हमारे पास। तो हम लिखेंगे A हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और B हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। हमने P एंड Q का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो P हमारे पास x एक्सिस पे है और Q y एक्सिस पे है। तो चलिए फार्मूला की मदद से करते हैं। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, इसी को यूज करके हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे P एंड Q का। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है P x एक्सिस पे और Q y एक्सिस पे। तो P Q लिखेंगे, P Q क्योंकि उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। P Q और डैश। अब देखें हम फॉर्मूले में देखें x2 माइनस x1 है। तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 हमारे पास नहीं है क्योंकि a इज इक्वल टू 9 जो है हमारे पास ये x1 है। तो x2 माइनस x1 में जो x2 है वो 0 हो गया, माइनस x1 हमारे पास गिवन है 9 क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। a इज इक्वल टू 9 होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह y2 हमारे पास गिवन नहीं है, y2 0 है हमारे पास, माइनस y1 हमारे पास है b इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। तो 0 माइनस 7 होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा इनके ऊपर। माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस माइनस प्लस 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस प्लस 49। अब 81 प्लस 49 करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 130। तो 130 हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 करते हैं, ये भी उसी तरह करेंगे। A एंड B की वैल्यूज गिवन है यानी x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज गिवन है हमारे पास, फार्मूला में पुट करेंगे। तो देखें ये A की है और ये B की वैल्यू है, x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास नहीं है तो ये 0 हो गया, माइनस x1 हमारे पास 2 है क्योंकि 2 जो है ये x एक्सिस पे है, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास नहीं है, 0 है, माइनस y1 हमारे पास 3 है क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 आ जाएगा, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो स्क्वायर रूट 13 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 करते हैं, ये भी उसी तरह होगा फॉर्मूला से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो x2 हमारे पास नहीं है तो ये 0 है, 0 माइनस x1 हमारे पास माइनस 8 है क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस y2 हमारे पास 0 है, 0 माइनस y1 हमारे पास b6 है
तो 0 माइनस 6 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अंदर 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पर माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट का साइन उसी तरह आ जाएगा। तो लेफ़्ट पे हमारे पास 8 स्क्वायर 8 8 ज़ार 64 होता है, तो 8 स्क्वायर 64 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो प्लस 36 आ गया। अब 64 प्लस 36 करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। 100, तो 100 आ जाएगा हमारा। 100 आ जाएगा स्क्वायर रूट के साइन के अंदर, तो 100 का स्क्वायर रूट लें तो 10 आता है, क्योंकि 10 10 ज़ार 100, 10 स्क्वायर 100 के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर आ गया 10। पार्ट 4 देखते हैं, ये भी उसी तरह करेंगे जैसे कि फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर भी उसी तरह डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 हमारे पास 0 है, तो 0 लिख लेंगे, माइनस x1 हमारे पास है -2, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 हमारे पास नहीं है तो 0 आ जाएगा, माइनस y1 हमारे पास -3 है तो -3 ब्रैकेट में आ जाएगा, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 माइनस माइनस प्लस यानी 0 प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 3 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 4 प्लस तो 3 स्क्वायर 9 4 प्लस 9 और स्क्वायर रूट के अंदर तो 4 प्लस 9 13, तो स्क्वायर रूट 13 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 करते हैं, ये भी उसी तरह करेंगे जैसे कि पहले पार्ट्स किए थे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो उसी तरह डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो x2 हमें पता है हमारे पास नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, तो x2 की जगह 0 माइनस x1 हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है तो वो आ जाएगा उसी तरह, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास नहीं है तो 0 लिख लेंगे, माइनस y1 हमारे पास 1 है तो 0 माइनस 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस और ये -1 स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट का सिंबल आ गया। तो यहाँ पर देखें माइनस का स्क्वायर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस तो स्क्वायर रूट 2 उसी तरह आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। तो लेफ़्ट पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, 2 प्लस 1 और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट करते हैं, 6th पार्ट। ये भी उसी तरह करेंगे, a एंड b की वैल्यूज़ गिवन है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता है x2 हमारे पास गिवन नहीं है तो 0 लिखेंगे, माइनस x1 हमारे पास -9 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 हमारे पास नहीं है तो y2 को भी 0 लिख लेंगे, माइनस y1 हमारे पास क्या है -4 जिसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल लिख लिया, इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 9 होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ार 81 तो 81 आ गया, प्लस 4 4 ज़ार 16 तो 16। अब 81 प्लस 16 हमारे पास 97 होता है तो 97 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और ये हमारा आंसर है।